विरोधियों में अगर कोई चेहरा सबसे आगे है तो वो है पश्चिम बंगाल की क्वीन, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दीदी ने अपने राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस में रहकर किया। कांग्रेस से बनकर बंगाल से सीपीआई के वर्चस्व को मिट्टी में मिलाया। सड़क पर उतरकर कई दफा जन आंदोलन किए, लाठी डंडे खाए, बसु सरकार में शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी हुई, लेकिन हार नहीं मानी। और जब खुद की पार्टी टीएमसी की नींव रखी तो बंगाल की जनता का ऐसा साथ मिला कि सत्ता की चाबी आज भी उनके हाथों में है। 2 बार देश की रेल मंत्री रह चुकी ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। सादा जीवन, हवाई चप्पल और सूती साड़ी। दीदी की इसी छवि से प्रभावित बंगाल की जनता आज तक दीदी के नाम पर वोट डालती आई है। हालांकि भाजपा की तरफ से दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगता आया है। राजनीतिक उठापटक के बीच ममता बनर्जी देश को मोदी मुक्त बनाने का ख्वाब देखती हैं। भले ही इंडी गठबंधन को बाय बाय कर चुकी है, लेकिन मोदी लहर में चट्टान बनकर भाजपा का मुकाबला कर रही है। और ऐसे में दीदी के 54 साल की सियासत को देखते हुए जनता अब की बार किसे चुनेगी? क्या दीदी के रहते बंगाल में कमल खिल पाएगा? इसको लेकर ममता बनर्जी के सिग्नेचर के आधार पर की गई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है सिग्नेचर एक्सपर्ट, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि सिग्नेचर देखकर प्रेडिक्ट करने की जो कला है सर की अद्भुत है, क्योंकि इन्होंने अब तक अपने बीते 4 साल में 40 भविष्यवाणियाँ की हैं। वो 40 भविष्यवाणियाँ खेल जगत से भी जुड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी जुड़ी हैं और भारतीय राजनीति से भी जुड़ी हैं। और 40 की 40 भविष्यवाणियाँ या फिर उससे भी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुई हैं। और आज जो कि हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि 2022 में जिस वक्त बंगाल में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था और हर तरफ चैनलों में भी यही बातें चल रही थी कि भाई अब की बार क्या पता बंगाल में पहली बार कमल खिल जाए, लेकिन उस वक्त विवेक त्रिपाठी जी ने ममता बनर्जी के सिग्नेचर के एनालिसिस को करते हुए इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि अब की बार फिर से दीदी ही आएगी सत्ता में, और इनकी ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। और अब जो कि देखिए 24 का चुनाव है और एक बार फिर दीदी मोदी मुक्त भारत का ख्वाब देख रही है, लेकिन क्या उनका ये ख्वाब सत्य सिद्ध हो पाएगा? इसको लेकर अब दीदी के सिग्नेचर को देखते हुए टीएमसी का आगे का भविष्य क्या कहता है 24 को लेकर, आइए जानते हैं विवेक जी से। जी बताएं जी। देखिए, ये ममता बनर्जी जी का साइन है और जैसा कि अभी कविता जी ने बताया कि इनको लेकर के, जो दीदी को लेकर के मैंने भविष्यवाणी की थी इलेक्शन पे, वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। तो यही साइन था और इसी आधार पे मैंने कहा था कि वो पुनः यानी कि दोबारा फिर सत्ता में आएंगी और आई भी। और आज जब 2024 का इलेक्शन होने वाला, तो इसी सिग्नेचर को देखते हुए हम इनका प्रदर्शन बताएंगे कि इनका लोकसभा में क्या जो इलेक्शन को लेकर के क्या स्थिति होने वाली है और मोदी सरकार को ये हटा पाएंगी या नहीं हटा पाएंगी, वो होगा या नहीं होगा, इस पर बताऊंगा। देखिए, ये जो सिग्नेचर है कविता जी, ये मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। आप देखिए, ये जो जुड़ा हुआ सिग्नेचर है, सिग्नेचर कनेक्टेड है। आप देखिए, यहाँ से शुरू हुआ और कहीं पर पेन उठा नहीं, लगातार 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 चलता चला गया जी। तो ऐसा सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है। एक छोटी सी बात, और हार्ड वर्क कौन करता है? हार्ड वर्क हमें शनि कराता है। हार्ड वर्क कौन कराता है? हार्ड वर्क मरकरी कराता है। हार्ड वर्क मंगल कराता है। तो 3 ग्रह इनके सिग्नेचर में कहाँ पर है मैं दिखाऊंगा भी, और मैं बता दूं कि ये हार्ड वर्कर है। कोई भी साइन अगर या आप देखो, अगर एक बगैर पेन उठाए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई साइन करता जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत हार्ड वर्क होता है, खूब काम करता है। और हम सब दीदी के बारे में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये काम करती हैं, बहुत दिन रात एक कर देती हैं इलेक्शन पे, या कह सकते हैं जनता के लिए। तो ये जनता की प्रिय हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इस सिग्नेचर की शुरुआत हो रही नीचे ऐसे, यहाँ आप देखिए शुरुआत यहाँ से हो रही, फिर ये ऐसे ऊपर जा रहा और फिर यहाँ गया और ये ऐसे आया। तो ये जब इस तरह से कोई सिग्नेचर करता है तो इसका मतलब होता है कि उसका रूट मजबूत है जी। आप देखिए, हम लोग सिग्नेचर अगर एम बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, ठीक, यानी कि हर व्यक्ति का साइन, मुकेश अंबानी का भी एम से नाम आता है लेकिन वो एम ऐसे बनाते हैं, यानी कि आप देखिए ये एम,
लेकिन इनका साइन जो है ये नीचे गया, फिर ऊपर आया और फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो ये जो देखिए ये जो है ये हमारा रूट है, तो ये जड़ से जुड़ी हुई महिला है। इनका आधार बहुत बड़ा है, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है और वो सिग्नेचर में यहाँ पर दिखता भी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूँगा, ये सिग्नेचर चूंकि शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन है और शनि और मरकरी वाले खूब महत्वाकांक्षी होते हैं, खूब काम करते हैं, दिन रात जनता के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये सिग्नेचर वैसा है। और आपको एक बात और बता दें, इस सिग्नेचर में एक सिंबल यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, दो सिंबल अभी बात करते हैं। पहला आप ये देखिए एम कैपिटल लेटर में है। शुरुआत अगर कोई भी कैपिटल लेटर में अच्छा बना रहा है और बाकी सारे अक्षर देखिए छोटे छोटे होते चले गए, तो एम कैपिटल और एम की चौड़ाई आप देखिए कितनी बड़ी, यानी कि ऐसे लोग बहुत पसंद करेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे, ख्याति बहुत पाएंगे, प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा दिन रात जनता के लिए काम करते रहेंगे। अभी इनके भविष्य पर भी आऊँगा, लेकिन आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, ये जो एम है ये इनके प्रभावशीलता को बढ़ाता है, इनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक आप अगर इसको ध्यान दें तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक तीर कमान लिया हुआ कोई आदमी जी, ये तो। और आप देखेंगे इसका मतलब होता है मंगल, तर्क शक्ति ज़्यादा, कटाक्ष ज़्यादा करेंगी, वाकपटु ज़्यादा हो जाएंगी और इनके हम सभी जानते हैं कि ये अपने विरोधियों को छोड़ती नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस सिग्नेचर में कि ये जो सिंबल है, ये जो टी लिखा गया है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है, ये तीर की तरह बन रहा है, तो ये अपने विरोधियों को नहीं छोड़ेंगी। यानी कि अगर इनका कोई विरोधी बना तो उसको ये पर्सनल मान लेंगी और उस पर वो पर्सनल अटैक भी इसके माध्यम से होगा। दूसरी बात यहाँ तक बात आती है कि सिग्नेचर इनका भविष्य क्या कहता है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी जो इनका वक्त चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ममता बनर्जी का विरोध जरूर होगा, इस सिग्नेचर में मैं देख रहा हूँ विरोध जरूर बनेगा, लेकिन ममता बनर्जी का जो भविष्य है फिलहाल जो 2024 को लेकर के, ये अपने काफ़ी सीटें पिछली बार की तरह इस बार भी इनका प्रदर्शन ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, जो मोदी मुक्त भारत का इनका सपना वो पूरा नहीं होने वाला। हाँ, अपने व्यक्तिगत इनकी छवि बनी रहेगी, उसमें कोई भी शक नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि उनके सिग्नेचर की जो बनावट उनके बारे में बताती है, और देखा भी गया है कि 2011 से ममता बनर्जी देखिए बंगाल में जमी हुई है बतौर मुख्यमंत्री। उन्होंने जिस तरह से वामपंथियों का साम्राज्य उखाड़ फेंका है और उसके बाद इंडी गठबंधन में पहले शामिल हुई और फिर वहाँ से अचानक से बाहर निकल आई, और अब मोदी विरोधियों में टॉप पर अगर किसी एक को देखा जाता है तो वो ममता बनर्जी ही है। आपने मेरे को ये तो बता दिया कि उनका सिग्नेचर किस तरह से उनकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है जी। लेकिन यहाँ आपको लगता है कि ममता बनर्जी को अपने इसी सिग्नेचर में कहीं कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है जो उनके भविष्य को और बेहतर बना सके? जी, देखिए सिग्नेचर में अभी जहाँ पर ये अगर आप देखें तो ये इस तरह से जो वेव्स बन रही हैं जी, ये उलझनों का साथ है। ये दिखाता है कि कानूनी गतिविधियों में फंसना, ये दिखाता है कि ये वक्त जो है अभी उनका वर्तमान एज 70 चल रही, 70 की एज है जी, ठीक है, 70 साल की एज है। तो अभी उनका 70, 71, 70 एंड 71 ये 2 साल बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत अच्छे के मतलब अपनी सत्ता को बनाए रखेंगी। इनका विरोध जरूर होगा लेकिन इनका कोई कुछ परेशान इनको इस कदर नहीं कर पाएगा कि इनको किसी तरह के सत्ता का नुकसान हो जाए। हाँ, जो लोकसभा में ये किसी तरह का बीजेपी के बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ये भी आप बात मान के चलिए। लेकिन 72 और 73 इनके साइन में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं कहूँगा कि उनको ये इस पर विचार करना चाहिए, या तो वो एक सीधी से लंबी लाइन खींच दे यहाँ पर, नहीं तो इस तरह का वेव्स ना बनाए। ये उलझनों और कानूनी उलझनों का प्रतीक है। आने वाले वक्त में वो उनके साथ कानूनी उलझनें बढ़ने वाली हैं और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ चीटिंग होगी तो उनको धोखा मिल सकता है। इसी सिग्नेचर को देखते हुए क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वो गठबंधन में भविष्य में किसी के साथ रह सकती है? जी देखिए, सिग्नेचर में अगर आप देखें तो जब तक उनके सिग्नेचर में ये बना रहेगा तो उनके जो विरोधी है, जो विपक्ष है, यानी कि जो उनका एक गठबंधन बना है विपक्ष के साथ का लोगों का, यानी कि जो इंडी गठबंधन है, तो वो रह करके भी अलग ही रहेंगी, अपनी सत्ता चलाएंगी। ये जो तीर ऐसी जब तक स्थित बनी रहेगी, यानी कि उनका जो भरोसा है अपने साथियों के साथ पूरा का पूरा नहीं बनेगा और ना ही उनके साथियों का उन पर पूरा कभी बन पाएगा।
तो इसलिए जब तक इस सिग्नेचर में ये जो टी की स्थिति बनी रहेगी तब तक उनके साथ वो कोई ना उन पर ज़्यादा भरोसा किया जाएगा ना वो ज़्यादा किसी पे भरोसा करेंगी। तो जो मिला जुला हमेशा चलता रहेगा, आवश्यकता के अनुरूप वो अपने आप को समय के अनुरूप ढाल लेंगी, कभी गठबंधन में रहेंगी और कभी नहीं रहेंगी। तो वो एक अवसरवादी एक नेता है जो कुशल राजनेता की एक मतलब यहाँ पर तो अवसर तलाशे जाते हैं राजनीति में, तो एक कुशल राजनेता है। धर्म ज्ञान पे आपने पीएम मोदी जी के सिग्नेचर का एनालिसिस किया है और आज आप ममता बनर्जी के को कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर को देख रहे हैं। दोनों के सिग्नेचर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ किसका सिग्नेचर ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है आपको? जी, मोदी जी और इसमें देखिए मोदी जी बड़ा अच्छा सवाल है और शायद मुझे लगता है कि पहली बार किसी चैनल में इस तरह का आज बात चल रही होगी कि कुछ सिग्नेचर पर कोई बताए कि आखिर दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो कुछ इस कदर है, यहाँ भी बनाते कभी नहीं बनाते, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ये साइन उनका मोदी जी का सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर जो है ये मरकरी रिलेटेड है। मरकरी जी, मरकरी हमारा जो प्लेनेट है बुध कहलाता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं, और साथ में प्लस शनि का है। मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो टोटली शनि का है। ओके। इनके सिग्नेचर में जो बुध है वो ज़्यादा प्रभावी है, मोदी जी के सिग्नेचर में शनि ज़्यादा प्रभावी है। इनके सिग्नेचर में शनि उतना प्रभावी नहीं है ममता जी के। अब अगर किसी के सिग्नेचर में शनि जुड़ जाएगा तो शनि न्यायवादी है, शनि से ऊपर कुछ नहीं, शनि से ऊपर कुछ नहीं जी। वो अगर उसकी टेढ़ी दृष्टि हो गई तो फिर सब सामने वाले का सब कुछ तबाह होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये सिग्नेचर आप देखिए तो बड़ा स्मूथ है, एक अक्षर लिखा गया, इसमें तमाम अक्षर लिखे गए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर में दूरी लंबी है लेकिन अक्षर एक है, यानी क्लियरिटी कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। इनके सिग्नेचर में क्लियरिटी, नाम साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन जो लास्ट में ये है ये परेशान करने वाला है। यहाँ आप देखिए लास्ट पूरा क्लियर है और एक डॉट इनके में भी बन रहा है, एक डॉट ऊपर यहाँ पर ही बन रहा है। ये दोनों शनि से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो आपने पूछा सवाल कि दोनों में साइन किसका बेहतर, तो मैं कहूँगा ये साइन बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी जी का साइन बहुत अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ मुझे और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर विवेक त्रिपाठी जी को भी हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।